हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आके बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज का मुद्दा ही बड़ा कमाल का है यार, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब दोस्तों मैट्रिक्स क्या फंडा है वो तो समझ लिया, लेकिन ये डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, ये चीजें आज अपन समझने वाले हैं, जानने वाले हैं दोस्तों। ये जो डिटर्मिनेंट फंडा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप बार बार लगातार यूज करने वाले हो वेन एवर यू आर गोइंग टू डील विद मैट्रिक्स टर्म। ओके जितना भी आगे अपन फंडे सीखने वाले समझने वाले हैं उसमें भैया डिटर्मिनेंट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, तो इट्स वाइज इनफ टू गेट प्रिपेयर्ड बिफोर। तो दोस्तों अगर आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है किसी मैट्रिक्स का, तो ऑब्वियस सी बात है इनपुट के तौर पे आप जो है एक मैट्रिक्स प्रोवाइड करोगे। अ मैट्रिक्स शुड बी गिवन, लेकिन उसमें भी एक बड़ी खास बात आपको याद रखनी है कि वो मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अभी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, अरे पिछले तो वीडियो में बताया है, नहीं देखा होगा तो जरूर देख लीजिएगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स यार बड़ा सिंपल सा फंडा है, आपकी ऑर्डर सेम रहेगी, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है। तो वही स्क्वायर मैट्रिक्स का फंडा यहाँ पे होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो डिटर्मिनेंट नहीं निकल सकता बाबू मेरे, तो वो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये एक चीज तो क्लियर हो गई। तो यहाँ पे अगर आप ऑर्डर देखोगे तो वो 2/2 है, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ऑर्डर देखोगे तो वो 3/3 है, मतलब इस पे भैया अपन डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, इसे अपन इनपुट के तौर पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आउटपुट क्या मिलेगा। तो दोस्तों जो आउटपुट अपने को मिलने वाला है, इट विल बी अ वैल्यू, इट विल बी यू कैन से अ स्पेसिफिक वैल्यू associated with that respective matrix that we have provided as a input। इतना सिंपल है भैया मामला, इतना सिंपल है। इनपुट दे दो मैट्रिक्स, उससे जुड़ी हुई एक स्पेसिफिक वैल्यू आपको डिटरमिनेंट के तौर पे मिल जाएगी। दोस्तों चलो यार शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे आसान मुद्दे के साथ, कि अगर मुझे डिटरमिनेंट फाइंड करना है ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, बड़ा आसान है, बहुत ही सिंपल है। अगर मुझे फाइंड करनी है ओके तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कुछ भी नहीं यार, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। देखो क्या करना है अपने को, एरोज देखो, ये एक हो गया मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया दूसरा मल्टीप्लीकेशन, दैट्स इट, बराबर है। मतलब अपने को क्या करना है 1 × 7, ये मल्टीप्लीकेशन कर दिया, और दूसरी ओर कौन सा मल्टीप्लीकेशन किया मैंने 8 × 2, बस ये मल्टीप्लीकेशन कर दिया, और इसके बीच में लगा दिया मैंने माइनस। एक्चुअल में अपने को स्टार्ट जो है वो प्लस से करना होता है, और उसके बाद अपने को अल्टरनेटिव प्लस माइनस लगाए जाना होता है। तो अगर मेरा ये बाय डिफॉल्ट शुरुआती जो होता है साइन वो प्लस ही होता है, तो उसके बाद अल्टरनेट कौन सा होगा, माइनस होगा। इस तरीके से यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या करना भैया, 7 × 1 = 7 होता है, माइनस 8 × 2 = 16 होता है, बराबर है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी भाई साहब आपके यहाँ पे, -9 आ जाएगी। तो ये आ गई भाई साहब आपकी वैल्यू जो जुड़ी हुई है, बराबर है। सो दिस इज द वैल्यू दैट वी हैव गॉट फॉर दिस रिस्पेक्टिव 2/2। बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान है यहाँ पे दोस्तों ये परफॉर्म करना। तो दोस्तों ये 2/2 वाला मामला तो बड़ा आसान था। लेट्स मूव टू समथिंग मोर कॉम्प्लेक्स, 3/3। ऐसे ही अपन आगे भी बढ़ सकते हैं, 4/4, 5/5। बस एक बेसिक इंस्टिंक्ट अगर आपने पकड़ लिया ना इसका, तो आप एनी स्केल ऑफ मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हो, उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हो। चलो अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ मुड़ते हैं, और ये है भैया मेरा कॉम्प्लेक्स फंडा 3/3 मैट्रिक्स, इसका मुझे डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो मुझे क्या करना होगा, ये मुझे चीजें समझनी है, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात तो कंसिडर द फर्स्ट रो, अपन फर्स्ट रो यहां पे पकड़ लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या करना होता है, फर्स्ट रो में अपने 3 एलिमेंट है, 1, 2 और 3। ओके अब हर एक एलिमेंट जो, मान लीजिए ये जो मेरा एलिमेंट ए है, चलो ये अभी मैट्रिक्स बी है ना, तो इसको अपन जो है स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। तो ये मेरा एलिमेंट बी है जो कि ith रो एंड jth कॉलम के उस पर्टिकुलर पोजीशन पे लोकेटेड है, ठीक है। तो जब भी मुझे अब यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा, मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कंसिडर करने वाला हूँ, ये मैं बता चुका हूँ। तो उसमें जब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ सबसे पहला एलिमेंट ऑफ दैट रो, तो मुझे उसमें i और j की वैल्यू क्या है ये पता करनी है। तो i क्या है 1, j क्या है 1, मतलब क्या कि ये जो मेरा एलिमेंट है 1 वो मेरा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को बिलोंग करता है। तो अपने को क्या करना है, वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम उड़ा देना है। क्या करना है, उड़ा देना है, गायब कर देना है, डिलीट कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है, उसको यहाँ पे फर्दर कैलकुलेशन में शामिल नहीं करना है। दैट्स व्हाट आवर जॉब इज, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करना है, अरे भाई देखो जो बच गया वो देख। तो दोस्तों अभी जो यहाँ पे बच गया है उसको अपन यहाँ पे अभी लिखने वाले हैं इस तरीके से 5, 6, 8, 9, मतलब ये एक 2/2 मैट्रिक्स बच गया, बराबर है। और उसको मैंने भैया 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में लिख दिया है, जो कि एक फॉर्मेट है जब अपन डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे होते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स अगर डिनोट करना है तो यू कैन डिनोट इट बाय वो मैट्रिक्स ए जो आपका बीच में होगा, और उसके आजू बाजू में 2 वर्टिकल लाइंस खड़ी होंगी, या फिर आप उसको सीधा सीधा DET ऑफ ए भी कह सकते हो, विच इज ऑल्सो डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये एक चीज जो मेरी यहाँ पे बची हुई तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। उसके बाद 1 ये वाला जो आंकड़ा था, ये इनिशियली अपन ने कंसिडर किया था, उसको मैं यहाँ पे उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं अगले एलिमेंट पे ऑफ द फर्स्ट रो जो अपन शुरुआत से कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, तो वो आता है भैया सेकंड वाला जो कि 2 है, जो एलिमेंट है। तो इसके साथ भी वही करना है, ये जिस भी रो एंड कॉलम में मौजूद है वो रो और कॉलम उड़ा दो, उसको कंसिडर मत करो। तो मैंने ये कॉलम और ये रो उड़ा दिया, तो बचा क्या, बचा यहाँ पे भी मेरा फिर भी 2/2 कुछ ना कुछ बचा है। तो यहाँ पे क्या 2/2 बचा है मेरा 4,
6 7 9, सिंपल एज दैट। और कौन सा आंकड़ा था जो मैंने कंसिडर किया था, जिस वजह से मुझे 2 by 2 मैट्रिक्स यहाँ पे प्राप्त हो रही दिख रही है, वो था आंकड़ा 2, तो मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली जो लास्ट एलिमेंट है आपके फर्स्ट रो जो हमने शुरुआत से पकड़ा हुआ था वो है 3। ठीक है, तो वो 3 का भी मैंने सेम फंडा करना है, उसका जो कॉलम में वो है और जिस रो में वो है कट कर देना है, और बचा हुआ जो फंडा है वो यहाँ पे आपको लिख देना है, वो है 4 5 7 8, कुछ इस तरीके से। और कौन से नंबर की वजह से ये अपने को मैट्रिक्स देखने को मिल रही है, वो है 3, सिंपल एज दैट। अब ये तो फंडा आपका क्लियर हो गया। अब इसमें जैसे मैंने शुरुआत में बोला था 2 by 2 के लिए अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, शुरुआत होगी प्लस से, तो शुरुआत होगी प्लस से, फिर माइनस, फिर प्लस, बात खत्म। उसके बाद अपने को यहाँ पे क्या करना है, वही जो अपने 2 by 2 के साथ किया था, 1 इंटू यहाँ पे 5 9 45 आ जाएगा, और 4 6 48 आ जाएगा, सिंपल है। -2 इंटू यहाँ पे भी वही मल्टीप्लीकेशन करना है, 4 9 दैट इज 36, माइनस 6 7 42, ओके। उसके बाद यहाँ पे प्लस आता है 3 इंटू 8 4 32, माइनस 7 5 35, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब आंसर निकालना है, तो यहाँ पे 1 तो चला, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो समझ लो। तो यहाँ पे अभी माइनस करता हूँ तो कितना आता है, -3 आता है। -2 इंटू ये कितना निकलता है भाई साहब, ये 4 और 2 6 निकल जाता है, दैट इज -6 निकल जाता है। उसके बाद +3 इंटू ये कितना निकलता है, दिस इज नथिंग बट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तो -3 ही निकल रहा है, सही बात है। तो इसका कैलकुलेशन अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो क्या निकलेगा, -3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, विच विल बी नथिंग बट +12 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -3 3 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर कितना निकल रहा है भाई साहब, ये अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो आंसर कितना निकल रहा है, -3 -9 इक्वल टू -12, तो -12 + 12 बिकम्स 0। तो ये आपके आ गए आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर डिटरमिनेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स बी, जो अपन ने फाइंड आउट किया। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको हायर ऑर्डर जो मैट्रिक्स होंगे उसी तरीके से आपको सॉल्व करते हुए जाना है। तो आई होप दोस्तों ये जो डिटरमिनेंट वाला फंडा है ये इस वीडियो के जरिए क्लियर हो गया होगा। अगर ये हो गया होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, और दोस्तों अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग this video।